सर्वो स्टेबलाइजर कार्ड के इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं DIP को कैसे सोल्डर कर सकते हैं। हमने जो कल वाला पार्ट किया था उसमें हमने SMD सोल्डर कर ली थी सारी, और SMD सोल्डर करने के बाद अब हम इस वाले पार्ट में करने वाले हैं DIP वाले कंपोनेंट होते हैं, डिप कंपोनेंट इन्हें बोला जाता है, जिनमें थ्रू होल होते हैं। जिस तरह के जो सरफेस जो SMD होती हैं वो तो सरफेस माउंट होती हैं, जो सरफेस पे ही माउंट हो जाती हैं, उनमें कोई भी थ्रू होल नहीं होते। थ्रू होल मतलब PCB के एक तरफ से निकली हुई टांग दूसरी तरफ चली जाए। अब इसमें जो थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये LED और इस तरह के कंपोनेंट हैं, जैसे 7805 हो गया, यहाँ पे ट्रैक हो गई, उसके ट्रैक को कंट्रोल करने वाली ICs हो गई, अपनी बजर हो गया। इस तरह के DIP कंपोनेंट ही इस वाले पार्ट में हम सोल्डर करने वाले हैं। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। जो हमारी कल वर्किंग PCB थी, जो हम सर्वो कंट्रोल कार्ड डेवलप कर रहे हैं, उसे ले लेते हैं। ये हमारा सर्वो कंट्रोल कार्ड है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इस तरह के कंपोनेंट्स मैं पहले ही सोर्स कर लिए हैं। जो इसकी ये LED हो गई, बटन हो गई, इस तरह की इसकी ये डिस्प्ले हो गई, यहाँ पे बजर हो गई और थोड़ी सी LED और हो गई। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इस तरह के जो इसके ब्लॉक कनेक्टर है वो भी मैं ले आया हूँ, और यहाँ पे हमारी मेल और फीमेल तरीके की बर्ग स्ट्रिप भी है। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं आपको कैसे DIP को सोल्डर करते हैं और किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग वाली सोल्डर कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे जो प्रोसेस यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसमें मैं सबसे पहले जो हैंड सोल्डरिंग यूज़ होती है वो सबसे पहले बताने वाला हूँ। इसमें ये डबल साइडेड PCB है, तो इसमें जो दो तरफ इसमें जो कंपोनेंट लगने वाले हैं, एक तरफ तो ये हो गया, जो इसकी टॉप साइड है वहाँ पे थोड़े से कंपोनेंट लगने हैं, जैसे बटन और LED, और इसके जो बॉटम साइड है मेजर कंपोनेंट DIP कंपोनेंट यहाँ पे आने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं 7805। ये हमारी जो IC है वो 7805 है। एक हमने ये वाली IC ले ली। ये हमारा बजर है, ये हमने बजर ले लिया। अभी इसे साइड में रख लेते हैं, और जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं मैं पहले निकाल लेता हूँ। ये हमारी 6 वोल्ट की रिले है, ये भी हमने ले ली। और हम IC जो लगाने वाले हैं डेवलपमेंट फेज़ में क्या करते हैं कि जब भी हम कोई IC लगाते हैं तो वो DIP IC है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इस तरह के बेसिस का यूज़ कर लें। अगर जो कोई भी IC में कोई भी दिक्कत आती है तो वो हम जल्दी से रिप्लेस कर लें, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट है वो जल्दी से हो जाए फटाफट। और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस तरह के बेसिस नहीं यूज़ करने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और इसकी एक प्राइस होती है, वो प्राइस भी हमें बियर करनी पड़ती है। तो कम प्राइस में और जल्दी से काम हो जाए, इसलिए हम इस तरह के बेसिस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादा। इस तरह के हमने ब्लॉक कनेक्टर ले लिए ये, और ये 2 वाला है ब्लॉक कनेक्टर, ये भी ले लिया। ये लेने के बाद हम ले लेते हैं, ये IC की जगह हम बेस लगाने वाले हैं, बेस के ऊपर IC लगा देंगे, तो IC भी हम इधर रख लेते हैं। ये हमारे BT136, ये हमारे ट्रैक हैं, ये भी लगेंगे, तो हम ये भी निकाल लेते हैं। तो हर पीस में 2 ट्रैक लगने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये है सिंगल फेज़। अब सिंगल फेज़ में क्या होता है, सिंगल फेज़ में सिर्फ एक ही सर्वो को कंट्रोल करना होता है, रिवर्स में और फॉरवर्ड में। तो ये सिर्फ 2 ही यूज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेसिस है हमारे, हम वो लगा लेते हैं। DIP में हम सबसे पहले एक टांग को सोल्डर कर लेते हैं अच्छे से, इसे पीछे से प्रेस करके। तो आप देखेंगे कि मैंने एक तरफ से इसे अपनी एक फिंगर से इसे अच्छे से प्रेस किया हुआ है, और मैंने एक टांग इसकी सोल्डर कर दिया, जिससे कि अब ये आराम से इस पे ही टच रहेगा और कहीं पे भी नहीं जाएगा। अब मैं इसे आराम से, बड़े आराम से सोल्डर कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज, ये है मेरी सोल्डरिंग की क्वालिटी, हैंड सोल्डरिंग की। हमने बेसिस लगा लिए हैं। अब हम सबसे पहले लगा लेते हैं 7805। 7805 हमने लगा लिया है। इसे इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले एक टांग को सोल्डर कर लेते हैं। एक टांग को सोल्डर करने के बाद इसकी और जो रिमेनिंग 2 टांगे हैं उनको भी बड़े आराम से सोल्डर हो जाएंगी। अब तो ये भी सोल्डर हो गया है। अब हम इसके बाद ले लेते हैं अपने बजर,
बजर भी हमने लगा दिया है। आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं सबसे छोटा DIP कंपोनेंट सबसे पहले लगा रहा हूँ और सबसे बड़ा सबसे एंड में लगाऊंगा। उससे होगा क्या, अगर जो मैं पहले ही बड़ा कर देता तो ये अगर जो मैं पीछे रखता तो ये अपने आप ही इस तरह से निकल के गिर जाते। तो अभी क्या होगा, जब मैं इसे नीचे भी रखूँगा तो ये यहाँ से निकलेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले इसकी एक टांग सोल्डर कर देते हैं इसमें, फिर इसकी दूसरी टांग भी सोल्डर कर देते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से हमारी सोल्डर हो चुकी है। एक्चुअल में होता क्या है, DIP में ना एक खास बात ध्यान रखने वाली होती है कि जो हमारे DIP कंपोनेंट लगे ना उसमें थोड़ा सा भी गैप ना हो PCB और इसमें, नहीं तो वो ज़्यादा हिलता है, फिर हिलने के बाद क्या होता है वो डैमेज हो जाता है। इसलिए हम खास ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई गैप ना हो। ये बेसिस भी आप देख पा रहे होंगे और इस तरह का ये बजर भी देख पा रहे होंगे। तो रिले लगा लेता हूँ। रिले मैंने लगा दी है। रिले लगाने के बाद मैं इसे पलट देता हूँ। तो इसकी सबसे पहले एक टांग में सोल्डर कर लूँगा। सोल्डर करने के बाद इसे अच्छे से पकड़ लूँगा पीछे से, और ये एक बार कंफर्म कर लूँगा कि इसमें पीछे कुछ भी गैप नहीं बचा है। जिससे कि ये कंपोनेंट अच्छे से सोल्डर हो जाए। तो गाइस फाइनली हमने रिले भी सोल्डर कर ली है। इनको वैसे ब्लॉक कनेक्टर बोलते हैं, तो मैं ये ब्लॉक कनेक्टर भी लगा लेता हूँ। तो मैंने ये दोनों ब्लॉक कनेक्टर लगा लिए हैं। ये ब्लॉक कनेक्टर लग चुके हैं गाइस। अब मैं इन्हें सोल्डर कर लेता हूँ। ये थोड़े से हैवी कनेक्टर लगे हुए हैं, तो इनको सोल्डर करने में भी ज़्यादा सोल्डर वायर का यूज़ होने वाला है। वैसे गाइज मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं सोल्डरिंग का, बट फिर भी ठीक ठीक मैं कर लेता हूँ। बस आपको इसलिए मैं सोल्डर करके दिखा रहा हूँ कि आपको एक आइडिया आ जाए। जब आप इस प्रोडक्ट को डेवलप या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हाँ भाई हमें स्टार्टिंग किस तरह से करनी है। तो गाइज़ मैंने सारी ही पिन इसकी सोल्डर कर ली है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सोल्डर की क्वालिटी है वो भी ठीक ठीक आ रही है। और बस इस तरह की क्वालिटी भी अगर जो हमारी आती है तो ये फ़ाइन मानी जाती है। इस तरह की क्वालिटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग में चल जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो कुछ तरीके की जो सोल्डरिंग्स होती हैं जिनमें बबल होते हैं, जो यहाँ पे बबल फॉर्म हो जाते हैं या अच्छे से ये स्टिक नहीं होती है, वो क्वालिटी नहीं चल पाती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सोल्डरिंग का कर्व होना चाहिए ना, ये जो कर्व आ रहा है ये कर्व होना चाहिए, ये बेस्ट सोल्डरिंग मानी जाती है। BT136 वाला कंपोनेंट रह गया। अब इसमें पहचान कैसे होगी कि ये ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पीछे ना हीट सिंक का एक एक्स्ट्रा यहाँ पे इस तरह का साइन बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हीट सिंक का साइन है और हीट सिंक इसके पीछे आएगी। इसमें हीट सिंक यहाँ पे है, तो हम हीट सिंक वाला जो साइड है वो पीछे रख देते हैं और दोनों ही इसमें BT136 लगा देते हैं। तो इसे लगाने के लिए मैं थोड़ी सी जो इसकी टांग है वो इस तरह से टेढ़ी कर देता हूँ, जिससे कि ये अपनी जगह पे बना रहेगा। अब मैं इसे बड़े आराम से सोल्डर कर पाऊँगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो DIP सोल्डरिंग डिप सोल्डरिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, कि उनकी टांग जो होती है बस थोड़ी सी आप ज़्यादा मत करना, जिससे कि वो जो सोल्डर होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नहीं तो थोड़ी सी कर देते हैं टिल्ट, थोड़ा सा मोड़ देते हैं जिससे कि वो अपनी जगह पे बना रहे। तो ये गाइस मैंने सोल्डर कर ली है। इसकी जो बॉटम साइड है हमारी सारी DIP लग चुकी है। अब हमारी जो टॉप साइड है उसमें लगाने हैं। उसमें हम सबसे पहले लगाने वाले हैं बटन। तो ये रहे हमारे बटन। तो हमने यहाँ पे बटन लगा लिए हैं। मैं सबसे पहले इन्हें लगा देता हूँ।
ये बटन भी लग गए हैं। ये गाइस बटन लग चुके हैं। अब इन्हें कर देते हैं सोल्डर। एक्चुअल में जब हम सोल्डर करते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए हमें कि पैड पे और इसके जो लेग है वो दोनों पे एक साथ हमारे जो हीट है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जिससे कि अच्छे से सोल्डर हो पाए। तो गाइज़ ये बटन जो हमने ये भी सोल्डर कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले कर लेते हैं अपनी डिस्प्ले को सोल्डर। तो डिस्प्ले लगाने के लिए गाइज़ मैंने सबसे पहले यहाँ पे बर्ग स्ट्रिप ले ली है। बर्ग स्ट्रिप को मैं यहाँ पे सोल्डर कर लेता हूँ। सोल्डर करने के लिए एक्चुअल में सोल्डर इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये जो बर्ग स्ट्रिप है इसमें किस तरह जो ये डिस्प्ले है 16x2 की, इसमें एक्चुअल में जो यहाँ पे कोई बर्ग स्ट्रिप नहीं आती, तो हमें एक एक्सटर्नल बर्ग स्ट्रिप लेके यहाँ पे सोल्डर करना होता है। फिर यहाँ पे सोल्डर करने के बाद ये हमारे यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले पे सोल्डर हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले इसे डिस्प्ले में सोल्डर कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हम इसकी सारी पॉइंटें यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन हम तब भी हर पॉइंट में इसकी बर्ग स्ट्रिप लगा रहे हैं। उसका एक छोटा सा रीज़न है कि जब यहाँ पे हम और किसी तरीके की सपोर्ट का यूज़ नहीं करने वाले, ये जितनी भी सपोर्ट है इन्हीं बर्ग स्ट्रिप से होने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ चार यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हैं जो यूज़ नहीं करने वाले, उसे तब भी सोल्डर करेंगे, जिससे कि जो हमारी ये LCD डिस्प्ले है वो ज़्यादा मूव ना करे और वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो हम सबसे पहले इसमें भी हम एक ही चीज़ करने वाले हैं। एक पॉइंट हम इसका पहले सोल्डर कर लेंगे, फिर उसके बाद अच्छे से पकड़ के इसे ठीक कर लेंगे। मैंने एक पॉइंट इसका सोल्डर कर लिया है और सोल्डर करने के बाद अब मैं इसके सारे पॉइंट बड़े आराम से सोल्डर कर सकता हूँ। मैं कर देता हूँ बड़े आराम से। तो गाइज़ ये सोल्डर हो चुका है। हमारे इसमें 90% जो कंपोनेंट्स हैं वो लग चुके हैं। इसमें डिस्प्ले रह गई है, एक बर्ग स्ट्रिप रह गई है और एक हमारे यहाँ पे कैपेसिटर रह गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग वाली बर्ग स्ट्रिप लगा लेता हूँ। इसमें 5 बर्ग स्ट्रिप लगेंगी, 2 3 2 5। ये वाली बर्ग स्ट्रिप हैं तो मैं इन्हें लगा लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पे। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन में लगती हैं वो पीछे की तरफ लगाने वाले हैं हम, और जो हम अभी डेवलपमेंट के लिए कार्ड डेवलप कर रहे हैं तो हम इसे आगे लगाएंगे। ये आगे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम प्रोग्राम करें और डेवलपमेंट में कुछ भी दिक्कत आ जाए, थोड़ा बहुत भी प्रोग्राम हमारा इधर से उधर हो जाए, तो हम जल्दी से फटाफट उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर पाएँ। तो मैंने ये पकड़ लिया है यहाँ पे और इसको सोल्डर। तो गाइस हमारी बर्ग स्ट्रिप भी लग चुकी है। अब हम लगाने वाले हैं इसमें LED। तो गाइज़ इसमें LED लगाते समय हमें इसमें प्लस और माइनस का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो एक पार्ट जो हमारी ये वाली LED है उसमें क्या होता है कि एक पार्ट हमारा बिल्कुल प्लेन होता है और दूसरी तरफ से ये जो सर्कल होता है वो थोड़ा सा यहाँ से घिसा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्ट इसका नेगेटिव है। और वैसे आप इसमें भी देख पा रहे होंगे ये जो LED है इसमें एक पार्ट बड़ा होता है, एक पार्ट छोटा होता है। जो छोटे वाला पार्ट होता है वो प्लस होता है, जो बड़े वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। और यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? जो हमारा स्क्वायर वाला होता है वो फर्स्ट पॉइंट होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो हम इस तरह से इसे घुमा के लगाने वाले हैं और इस तरह से इसे सोल्डर कर देंगे। इसमें लेग भी बड़ी छोटी होती हैं तो आप लेग से भी पता कर सकते हैं। जो लेग बड़ी होती है वो प्लस होती है, जो छोटी होती है वो माइनस होती है। तो जो हम बड़ी लेग है वो हमारी यहाँ पे जाने वाली है इसमें, दूसरी लेग हमारी यहाँ पे जाने वाली है।
अब मैं इन्हें फटाफट सोल्डर कर देता हूँ। चलो, अभी बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसमें। तो गाइज़ ये फाइनली हमारी सारे कंपोनेंट्स इसमें लग चुके हैं। अब इसमें हमें बस एक फाइनल काम करना है। ये जो हमारे कंपोनेंट्स की टांगें हैं, जो लेग्स हैं, जो ज़्यादा बड़ी हैं, इनकी कटिंग करने के बाद जो हमारा पूरा सर्वो का कार्ड है वो तैयार हो चुका है। इसमें एक काम और कर लेते हैं। अभी कटिंग मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो आईसीज़ लाया हूँ, हमें सिर्फ 2 आईसी की रिक्वायरमेंट होती है एक कार्ड में, क्योंकि ये सिंगल फेज़ है। तो इसे वापस रख देते हैं। तो इस तरह की जो बेसिस हैं, इसमें मैंने आईसी का कल आपको बता ही दिया था कि आईसी को किस तरह से पहचाना जाता है, इसकी फर्स्ट टांग कौन सी होती है। इस आईसी में यहाँ पे डॉट है, आप अगर जो ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो इसमें फर्स्ट डॉट होता है या किसी में यू बना होता है, तो उसकी फर्स्ट टांग वो वाली होती है। तो हम इसे फर्स्ट ये वाली मान के यहाँ, इसमें भी सेम ही लगनी है। यहाँ पे मैंने बेस पे ये दोनों आईसी बड़े आराम से लगा दिए। एक्चुअल में होगा क्या, अगर जो डेवलपमेंट के टाइम पे ये कुछ भी शॉर्ट होती हैं, ख़राब होती हैं या कुछ भी दिक्कत आती है, तो मैं जल्दी से इन्हें निकाल के दूसरी आईसी लगा सकता हूँ, जिससे कि मेरा डेवलपमेंट ज़्यादा डिले ना हो। तो मैं आपको फाइनल एक स्टेप करके दिखाता हूँ इसकी कटिंग कैसे करते हैं। इस तरह के जो कटर आते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बड़े आराम से कटिंग हो जाती है इनसे। इसकी जो छोटी छोटी टांगें हैं वो भी कट कर देते हैं हम। और हमारी यहाँ पे एक बजर की भी थोड़ी सी बड़ी टांगें हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं। यहाँ पे एक 705 आईसी लगी हुई है, इसकी भी टांगें हम कट कर देते हैं। तो गाइस फाइनली आज हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। इसमें हमने DIP भी लगा दिए हैं, SMD भी लगा दिए हैं। बस अब इसमें एक ही चीज़ रह गई है, इस माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम डालना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें कैसे प्रोग्राम डाला जाता है, कैसे बर्न किया जाता है, और प्रोडक्शन के लिए कैसे जो माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कैसे किया जाता है प्रोडक्शन में भी, और जो डेवलपमेंट में करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल वाली वीडियो में।